जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद इंडिया में आए हुए हैं और इनकी जो टेंशन्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ वो बढ़ती ही जा रही हैं। उसके सिलसिले में बात करने के लिए इंडिया आए हैं। आइए इसकी आगे की स्टोरी जानते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ मूविंग क्लोजर टू पाकिस्तान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। ये एक तरह से नाटो के डिफेंस पैक्ट की तरह था। जैसे अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ अपनी टाइज अच्छी करता है, बेटर करता है, तो जाहिर सी बात है यूएई का नेचुरल अलाई इंडिया हो जाता है। और इंडिया और यूएई की ऑलरेडी $70 बिलियन की ट्रेड होती है। क्यों ना और क्षेत्रों में भी अपनी ट्रेड को इंप्रूव किया जाए, इसके लिए ये यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए हैं। ऑल इज नॉट वेल विद यूएई। यूएई में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूएई के जो ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड और इन्हें पता है कि ये ऑयल रिजर्व्स एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं। इसीलिए ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई ने अपनी इमेज को अच्छा करना चाहा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। दुबई जैसे शहर बसाए, बुर्ज खलीफा जैसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग्स बनाई। लेकिन इनहेरेंट जो पुअर क्वालिटीज़ हैं उनको आप कभी छुपा नहीं सकते। ओके, कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाती हैं। बुर्ज खलीफा में जैसा कि आप जानते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन इसमें आप सूएज सिस्टम ठीक कब नहीं बना पाए हैं। ट्रक्स के थ्रू जितना भी सीवेज है उसको ले जाके ओशन में डंप किया जाता है। यूएई ने जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए थे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए वो आइलैंड सिंक कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी इनका ख़राब हो चुका है। तो अभी जो प्रेजेंट में क्या इशू है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये है सऊदी अरेबिया, ये है यूएई। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों मिलकर 2015 में यमन में एंटर किए थे। यमन में इस रीजन को हूतीस कंट्रोल करते हैं। ओके, इस हूतीस कंट्रोल रीजन को मुक्त करने के लिए, जिससे कि इनका जो ऑयल आता है जो इस बाबल मंडेव के थ्रू होके, रेड सी से होके, और जो इजिप्ट की कैनाल है, सुएज कैनाल, उसके थ्रू होकर यूरोप में जाता है, वो ट्रेड आराम से चलती रहे, उसके लिए जो हूती रेबल से लड़ने के लिए आए थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रेड सी क्राइसिस भी हुई थी। लेकिन यूएई अपने लिए ऑयल रिजर्व्स को एक्सपेंड करना चाहता है। तो ये सदर्न रीजन जो आप देख रहे हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल इसको बैक करती है, फोर्सेस करती हैं। तो यहाँ पे यूएई चाहता है कि ये जो रीजन है पूरा सदर्न यमन का, ये सेपरेट हो जाए। और जो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये यमन जो है वो पूरा सेपरेट ना हो पाए, एक यूनिफाइड यमन बना रहे। इसी को लेके दोनों में लड़ाई चल रही है। नवंबर में क्या हुआ था, दिसंबर में टेंशन्स और बढ़ गई जब यूएई की बैक्ड फोर्सेस ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के कुछ ऑयल फैसिलिटीज़ पर बॉम्ब गिरा दिए थे। फिर सऊदी अरेबिया ने यमन के एक ऑयल टैंकर पर उसको कैप्चर कर लिया था। तो उसकी वजह से जो यूएई की फोर्सेस हैं उनको यमन से वापस लेना पड़ा था। इसी को लेके इनके बीच में टेंशन्स बहुत बड़ी हुई हैं। आगे इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है उसको हम आगे देखा जाएगा। और यूएई के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो बातें होती हैं उसमें जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा वो आगे डिस्कस होगा। पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए विजिट टुडेज करंट अफेयर्स ऑन माय चैनल। थैंक यू एंड